आई बिलीव आप डायरी पेन साथ जरूर लेके बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आज हमने नोट करने हैं, क्योंकि जितनी नॉलेज आज हम लेने वाले हैं वो काम आएगी हमारी ग्रोथ को लेकर। तो आज जो हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट आए हैं, मिस्टर सुमिंदर जी और मिस्टर सूरज जी, तो उनको बुलाने से पहले मैं उनको इनवाइट करूंगा। जो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, 4 साल का जो मैंने अभी आपको बताया ई बायोटोरियम का, उसके पीछे जो सोच और जो विजन है हमारे विजनरी डॉक्टर सागर जोशी सर। तो सबसे पहले मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सागर सर का। सागर सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स। प्लीज सर, वेलकम। यस यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग अभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग और एक 5-10 मिनट इंतजार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लोग आ चुके हैं उनका मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और बड़ी तादाद में ये एग्रीकल्चर का जो अपना प्रोडक्ट है, ये बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके किए हैं और तकरीबन आधा ट्रक माल हमने सेल भी कर दिया है और जबरदस्त रिस्पांस है। सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ मेरा काम चालू है जो आज रात को मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो करेगा। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा मार्केट है। उसमें कुछ भी ज्यादा अपने को कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से प्रोडक्ट खुद बात करना शुरू कर देता है, अगले 60-70 घंटे में प्रोडक्ट खुद बोलता है। तो इतने जबरदस्त लेवल पे ये प्रोडक्ट अपना वर्क कर रहा है और इसलिए हम लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से समझाना है, क्योंकि उसके जो एक्सपर्ट है जिन्होंने सालों इस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, वो लोग आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो अभी लोग अभी आ ही रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं सबको फोन करके या व्हाट्सएप करके उनको सबको बुला लो, ताकि फिर हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत कर पाए। तकरीबन 8:45 बज गए। तो यहाँ पर अभी सूरज काजी साहब और सुरेंद्र पाटिल जज साहब जो यहाँ पर आए हैं, हमारे एक्सपर्ट, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में आपको समझाएंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, उसको किस तरह से करना होता है, बहुत लंबा तजुर्बा लेके वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर में वो आएंगे और आपको पूरा इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन पास करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग आ चुके हैं, लोग आ भी रहे, हर सेकंड लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग 2-5 मिनट इंतजार करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes. तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, क्योंकि आज ई बायोटोरियम के पास तकरीबन 23 लाख के आजू बाजू में लोग हैं। अगर सब मिलके अगर हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ताकत लगा देते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। और इत्तेफाक की बात है कि कल मैं पुणे में हूँ, पुणे में भी हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हमारे साथ में रहेंगे। उसके बाद हम सांगली में है, जहां पर पुणे से लेकर कोल्हापुर तक के सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, सांगली में। और उसके बाद हम लोग बीड, उस्मानाबाद, माजलगांव, नांदेड़, ये एरिया में हम लोगों का 11 और 12 तारीख को प्रोग्राम रहेगा। 14 और 15 तारीख में दिल्ली में रहूंगा और हमारे एक्सपर्ट भी वहां पर रहेंगे, तो वहां पर उनको पर्सनली आपको मिलने को भी मिलेगा। उनके साथ आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग आ जाए और सांगली में जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, कल पुणे में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, सांगली में तो पूरा वहां पर किसान बेल्ट ही है, पूरा फार्मर्स का बेल्ट है वहां पर। पूरा पुणे से आगे निकल जाओगे तो पूरा कोल्हापुर तक बहुत खेती का बेल्ट है पूरा। तो उन लोगों को भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, वहां पर आइए, इन डिटेल्स खुल के चर्चा होगी, हर चीजें आपको समझाई जाएगी। और 14 और 15 तारीख को हम दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसकी सेल अभी चालू हो जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर में वापस सॉफ्टवेयर में बैठ रहा हूँ और मेरे ख्याल से आज रात तक मैं कंप्लीट करके कल आपको ये हैंड ओवर कर दूंगा, तो आप वहां से प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर सकते हैं। बाकी सारा रेडी है मेरे पास। ओके, तो प्रतीक जी, काफी तादाद में लोग आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमें एक्सपर्ट जो है हमारे, उनको हमें इनवाइट करना है, सूरज जी को और सोमेंद्र जी को। तो मैं सोमेंद्र जी और सूरज काजी साहब को यहाँ पर वेलकम करता हूँ और उनका जो नॉलेज है हम सुनना चाहेंगे, मैं भी सुनना चाहूंगा उनसे।
क्योंकि जितने बार सुनेंगे उतना नॉलेज एनहांस होता जाएगा। तो मैं काजी साहब और सोमेंद्र पाटिल साहब का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, तो उनको आप इनवाइट करिए जूम पे। प्रतीक भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो सोमेंद्र जी और सूरज जी का यहाँ पर वेलकम करो, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। और मैं सूरज जी और सोमेंद्र जी को मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक आम आदमी बहुत ही आसान तरीके से समझे, इस तरीके से आप लोगों को समझाओ कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है, सॉइल के लिए कैसे यूज करना है, प्लांट के लिए कैसे यूज करना है, फूड के लिए कैसे यूज करना है, सारी चीजें जितना भी अपने पास प्रोडक्ट है, इन फ्यूचर हम क्या क्या करने वाले उसके बारे में बात करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो मैं आप लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और अगला प्रोग्राम मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much for opening your keywords for the opening the session. Thank you so much. So without wasting a single time, सुमेंद्र जी और सूरज जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस वेबिनार में, to come forward and give your maximum knowledge to all the participants of eBioder about the agriculture. Welcome, sir. थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू। यस, वेलकम। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम फिर से एक बार आपके सामने हैं, ये एग्रीकल्चर का टेराटेक टेक्नोलॉजी लेकर। तो आज अगर एग्रीकल्चर में हम लोग काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, तो ये देखने से हमें ये पता चलता है कि टेराटेक टेक्नोलॉजी लेकर आज जहां पर भी हम लोगों ने यूज किया है, वहां पे 60 घंटे से लेकर तकरीबन 10-12 दिन में बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। जल्दी उसके वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब शुरुआत करते हैं कि ये टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि खेती हम लोग कैसे करते हैं और ये खेती के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या तत्वों की जरूरत होती है। खेती में खाद डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, खरपतवार मारते हैं, ये सब करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ये सब प्रोसेस कैसे चलता है, ये जानना, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, आसान भाषा में अगर कहेंगे तो खेती है क्या? तो खेती जो है वो हम जो वहां पे अन्न घटक देते हैं, उनको रूपांतरित करके दूसरे अन्न में तब्दील करके हमारे सामने पेश करने की एक प्रक्रिया है। यह है आसान भाषा में खेती की व्याख्या। अब ये कैसे होता है? अगर खेती हमें करनी है तो हमें पहले जमीन समझनी पड़ेगी, मिट्टी समझनी पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो हमारे किसान भाई आज भी ना मिट्टी का परीक्षण करते हैं, ना पानी का परीक्षण करते हैं। शायद दिक्कतें बहुत होती है उनको, इसलिए नहीं करते होंगे। इसीलिए परंपरागत तरीके से जो भी चलता आ रहा है वैसे ही वो लोग खेती अपने तरीके से चला रहे हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि उनकी खेती में उनके हिसाब से जो काम कर रहे हैं उनको टेराटेक टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करके टेराटेक टेक्नोलॉजी को हम हैंडओवर करके उनके फसलों में कैसे बदलाव लाएंगे, उनकी जमीन में कैसे बदलाव लाएंगे, ये हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, मिट्टी में जब हम खेती करते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, बीज अंकुरित होता है, दिन ब दिन बढ़ता रहता है, उसको कलियां आती है, फूल आते हैं, फूल को फल लगते हैं और उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये सबको पता है। लेकिन ये चीज जो है जिसे हम कहते हैं रूट टू फ्रूट, मतलब जड़ से लेकर फल तक, उसको जो जो तत्व लगते हैं, जो जो खाद लगते हैं, जो जो अन्न घटक लगते हैं, वो क्या लगते हैं और वो उसको कैसे दिए जाते हैं और उसको कैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले स्पेशली। और यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या काम करती है। दोस्तों, खेती में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो तत्व आते हैं वो आते हैं नेचुरल, जैसे नैसर्गिक तत्व कहा जाता है। जैसे आता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की यहाँ पर बहुत सारी आवश्यकता होती है।
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमें मदद करता है। दूसरा आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो हमें पानी से उपलब्ध होता है, हवा से उपलब्ध होता है। तीसरा आता है चौथा आता है, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 3 हो गए, सूर्य प्रकाश 1 हो गया, और चौथा आता है कार्बन। अब एक कार्बन जो है, ये कार्बन हवा से उपलब्ध होता है और कार्बन मिट्टी से भी उपलब्ध होता है। जो सालों साल हमारी मिट्टी में जो भी नेचुरल चीजें वहां पे डिग्रेडेड हुई है, उन चीजों से ये कार्बन हमें उपलब्ध होता है। इसके बाद हम परंपरागत खेती जब करते हैं तो हम ये मतलब पहले ये समझना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ पे जो परंपरागत खेती होती थी, तो हमारे पुरखों के जमाने में हमारे बुजुर्ग जो थे, वो एक फसल निकालने के बाद कुछ बीज बाजू में निकाल के रखते थे अगले साल के खेती के लिए, एज अ सीड करके, एज अ बीज करके, और वही बीज को नेक्स्ट ईयर अगले साल फिर से जमीन में डाल दिया जाता था। ये होता था परंपरागत तरीके से खेती करना। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बीज के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां अलग अलग सीड प्लॉट बनाती है और हमें देती है, उसका एक संकरण करते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं। और ये हाइब्रिड बीज के साथ अगर हम खेती करते हैं तो ये हाइब्रिड बीज इसीलिए लाया गया ताकि हमारी उपज बढ़े, क्योंकि परंपरागत बीज या देसी बीज जो है वो उतना उत्पादन नहीं दे पाता। अब दोस्तों ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर देसी बीज उत्पादन नहीं दे रहा है और हम हाइब्रिड ला रहे हैं, तो हाइब्रिड बीज के लिए उसको उतना ही खिलाना पिलाना पड़ेगा जैसे वो उतना उत्पादन हमें वो दे पाएगा। अब जिससे उतना उत्पादन हमें दे पाएगा, वो अगर चीज हमें खिलानी पिलानी है तो वो चीज क्या है? तो इसके लिए बहुत सारी अन्न द्रव्य या तत्वों को लाया गया, जिसमें आता है मुख्य अन्न द्रव्य। अब ये मुख्य अन्न द्रव्य में क्या आता है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है। नाइट्रोजन की भूमिका ये है कि वो वहां पर आपके पौधों को अच्छी तरह से बढ़ाता है, ग्रीनरी देता है। फास्फोरस जो है वो पेशी विभाजन करता है। पोटैश जो है वो पोषण का काम करता है। अब ये मुख्य अन्न द्रव्यों के बाद आता है दुय्यम अन्न घटक कहा जाता है उनको, या फिर सेकेंडरी इंग्रेडिएंट कहा जाता है। इनमें क्या आता है? तो वो आता है कैल्शियम, जो पेशी भित्ति का जो है, सेल वॉल को मजबूत बनाता है। मतलब फास्फोरस सेल डिवाइड करता है और ये सेल को मजबूत करता है, फिर सेल डिवाइड होता है, फिर सेल को मजबूत किया जाता है। ऐसे करते पत्ता जो इतना सा दिखता है वो चौड़ा होता जाता है, फल जो पौधा है वो बढ़ता जाता है। तो ये कैल्शियम की भूमिका बहुत मायने रखती है। कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम क्या लाता है? तो मैग्नीशियम देता है हरित द्रव्य, ग्रीनरी देता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज वो है सल्फर। सल्फर जो है, सल्फर पौधों में उष्णता निर्माण करने का काम करता है, हीट प्रदान करता है, और साथ में ही पौधों की फफूंद से सुरक्षा करता है। ये आते हैं सेकेंडरी या द्वितीय अन्न घटक। इनके बाद आते हैं सूक्ष्म अन्न घटक। अब ये सूक्ष्म अन्न घटकों में क्या आता है? इसमें जिंक आता है, बोरॉन आता है, कॉपर आता है, मैंगनीज आता है, मॉलिब्डेनम आता है। ये सूक्ष्म अन्न द्रव्य जो है, ये हमारे पौधों के लिए ये सूक्ष्म लेवल पे होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। अब ये सूक्ष्म अन्न द्रव्यों के साथ हमें क्या लगते हैं? तो इनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये बहुत सारे संयुग जो है, ये भी हमें हमारे फसलों के लिए जरूरी होते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके से वहां पर देने चाहिए। अब इनके बाद जो लगता है वो लगता है फाइटोकेमिकल्स। ये फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? ये फाइटोकेमिकल्स, जैसे केमिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक आता है बायोकेमिकल, दूसरा आता है फाइटोकेमिकल। अब ये बायोकेमिकल जो है, जो प्राणियों के शरीर में केमिकल बनते हैं, उनको कहा जाता है बायोकेमिकल। जैसे हमारे शरीर में भी केमिकल बनते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने का काम हमारे बॉडी के जो केमिकल है वहां से किया जाता है, तो ये आता है बायोकेमिकल में। वैसे ही वनस्पतियों में या पौधों में जो केमिकल पाए जाते हैं वो आते हैं फाइटोकेमिकल्स। अब ये केमिकल्स का क्या, फाइटोकेमिकल्स का क्या काम है? तो ये चयापचय क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चयापचय क्रिया मतलब क्या? जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने का काम,
जो है वो चयापचय क्रिया से होता है। उसी प्रकार पौधों ने लिए हुए अन्न द्रव्यों को पचाकर पौधों को सही ढंग से पूरे पौधे में पहुंचाने का काम ये फाइटोकेमिकल्स करते हैं। इसके बाद आता है फाइटो हार्मोन्स। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वैसे पौधों के भी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वनस्पतियों में हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स जो है ये इनको इंडिकेट करते हैं, ये हार्मोन्स इनको संतुलित मात्रा में विकास करने का काम करते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन्स के बाद सबसे बड़ी भूमिका में आते हैं, वो आते हैं ट्रेस एलिमेंट, और उसके बाद आते हैं जीवाणु। अब ये जीवाणुओं की भूमिका जो है वो बहुत अहम है, बहुत मायने रखती है आज की डेट में, क्योंकि मिट्टी में जीवाणु बहुत है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारा केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड या कोई केमिकल खरपतवार जब हम डालते हैं तो ये जीवाणुओं की संख्या कम होती, वहां से जीवाणुओं की संख्या समाप्त हो जाती है। लेकिन मिट्टी के नीचे के निचले स्तर में ये जीवाणु रहते ही रहते हैं। अब ये जीवाणु जो है ये क्या काम करते हैं, तो हमने डाली हुई खाद को या हमने दिए हुए अन्न घटकों को उपलब्ध करा के पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम ये जीवाणु करते हैं। अब ये जीवाणु जो है ये जीवाणु मिट्टी में बढ़ते कैसे हैं, अगर इन जीवाणुओं को वहां पर मिट्टी में एक वातावरण बना दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक माइक्रो फ्लोरा जो है वो वहां पर अगर बनता है तो वहां पर जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, और यहीं पर टेराटेक टेक्नोलॉजी काम करती है। जब हम टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू करते हैं तो टेराटेक टेक्नोलॉजी की वजह से वहां पर एक माइक्रोफ्लोरा बन जाता है, और वो माइक्रोफ्लोरा जीवाणुओं को 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी तादाद में, जैसे हम बाइनरी देखते हैं वैसे ही बाइनरी का काम इनका होता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट डुप्लीकेशन में जाते हैं। ये कभी भी एक टांग खींच के नहीं जाते, ये 2 के 4 ही बनते हैं, 4 के 8 ही बनते हैं। तो ऐसे ये बड़ी तादाद में बनते जाते हैं और डाली हुई खाद को बहुत तेजी से प्रोसेस करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये एग्जैक्टली टेराटेक टेक्नोलॉजी में है क्या, ये कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये किस तरह से हमें हमारे अन्न घटकों को उपलब्ध करते हैं। अगर हमारे पौधों में अन्न घटक उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके डिटेल्स में जाना जरूरी है। और ये एक एक प्रोडक्ट जो है, जो टेराटेक टेक्नोलॉजी के एग्री पैक में हमने लाए हुए ये 5 प्रोडक्ट जो है, जिसमें पहला आता है सॉइल हेल्थ केयर, दूसरा आता है प्लांट हेल्थ केयर, तीसरा आता है फ्रूट हेल्थ केयर, चौथा आता है ई बायो रिपेलेंट, और पांचवा आता है ई स्प्रेडो केयर। अब ये पांचों प्रोडक्ट की भूमिका हमारे खेत में, हमारे फसलों में एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या है, ये सीधी सादी भाषा में समझने के लिए मैं यहाँ पर सूरज सर को विनती करूंगा कि सूरज सर प्लीज आप यहाँ पर ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है ये खेती में कैसे काम करते हैं और ये किस तरह से हमें इस्तेमाल करने चाहिए, किस मात्रा में हमें इस्तेमाल करने चाहिए, इसका डिटेलिंग कीजिए। धन्यवाद। तो सूरज सर का हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं जोर शोर से। सूरज सर, आज आप सबका ई बायोड्रीम की टेराटेक टेक्नोलॉजी के आज के सेशन में मैं स्वागत करता हूं। तो सुमेंद्र सर ने आज जो मतलब जमीन, मिट्टी और खेती की बहुत अच्छे से मतलब न्यूट्रिएंट की जानकारी आपको यहाँ पे दी है, और उसी जानकारी को हम लोग प्रैक्टिकली मतलब असलियत में जमीन में कैसे लाएंगे और उन चीजों का हमारे किसान भाई को कैसा मतलब फायदा हो सकता है, और इसमें हम लोग कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन को यहाँ पे उपजाऊ करने के लिए, जमीन की फर्टिलिटी जो है वो सब यहाँ पे मतलब उसमें बढ़ोतरी मिलाने के लिए। तो हम लोग भी 2-3 हमारे जो सेशंस हुए हैं, एक सेमिनार भी हुआ है, इसमें हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी एक तरल खाद है, मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसे हम लोग प्लांट फूड भी कह सकते हैं,
सॉइल के लिए बहुत अच्छी एक ऐसी तकनीक है कि सबसे अहम रोल जो है वो अपना होता है मिट्टी का। तो आज थोड़ा सा एक डिटेल में जाते हैं। अभी सोमेंद्र भाई ने तो बहुत अच्छे से आपको समझाया कि मिट्टी भी क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो मैं और एक थोड़ा उस पर फोकस करेंगे हम लोग कि आज के जो तारीख में मिट्टी जो है, मतलब हम लोग जो किसानी खेती कर रहे हैं, उस खेती करते समय में अगर एक बीज को बोना है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अभी हम लोग समझते हैं कि एक गेहूं का बीज, मतलब वीट, गेहूं का एक बीज अगर मिट्टी में डाल दिया, 2-3-4 दिन में वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसका रूट जोन डेवलप होना शुरू करेगा। रूट डेवलप होते पत्तियां आना शुरू हो जाएगी। पत्तियां बढ़ने के साथ साथ उसका मतलब जो फुटान होती है, जो उसके शूट्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अभी उस फुटान से वहां पे जो बीज भरने का काम शुरू होता है, मतलब वो फ्रूटिंग में आता है। तो ये अगर हम लोग समझने की भाषा करें तो कुछ एक मिट्टी में अगर इस एक गेहूं के दाने को अगर हम डालते हैं तो वहां से 20, 25, 30, 40 फुटाने बाहर निकलती है, 40 शूट्स बाहर निकलती है। अगर दूसरे मिट्टी में कहीं डाला गया तो वहां पे 5 या 7 ऐसे ही फुटाने बाहर निकलती है, ऐसे ही शूट्स बाहर। ये क्यों होता है? बीज तो वही है, जो खाद दी गई वो भी वो है, तो इतना बड़ा अंतर तो उस जमीन के अंदर कैसे हो सकता है? और आने वाले दिनों में टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जो प्रायोगिक तत्व पे जहाँ पे हम लोग इस सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कंट्रोल, मतलब इस तकनीक का इस्तेमाल 1 एकड़ में नहीं किया गया और 1 एकड़ में टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये अंतर वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि रूट जोन कैसे बढ़ रहा है, उसके बाद में स्टेम का साइज बढ़ रहा है, पत्तों की जो साइज है उसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। तो स्केल से नाप सकते हैं, जैसे कि वहां पे हम लोग कभी आने वाले दिनों में कुछ वीडियो भी हम लोग, टेस्टिमोनियल्स भी हम लोग आपके तक पहुंचाएंगे। तो ये सारा जो अंतर है कि एक जगह में रूट जोन नहीं बढ़ रहा है, दूसरे खेत में रूट जोन काफी मतलब रूट्स बढ़ रहे हैं, और तीसरे जगह पे ये सब चीजों के अंदर और अंतर है। तो ये चीजें जो होती है तो इसका एक ही कारण होता है कि जमीन में जो हमारी फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल उपजाऊ जो होती है, उसकी कमी के कारण और अतिरिक्त रासायनिक खतों के कारण, जो रासायनिक खाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इतनी मात्रा है कि उस पौधे को, उस जमीन को जरूरत ही नहीं है। तो आज के डेट में समझते हैं आज के सेशन में कि जमीन के अंदर अगर खाद को देना है तो खाद डालने के लिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये ना तो मैं तय कर सकता हूं अगर मैं किसान हूं, या तो मैं ये नहीं तय कर सकता हूं कि मैं कोई इसका एक्सपर्ट हूं। तो वो तय करेगी वहां की मिट्टी, क्या मिट्टी के अंदर कितने मात्रा में, कितने किलो में, कितने ग्राम में जिनका अस्तित्व होता है, वो अवेलेबल फॉर्म में कितने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी वहां पे कितनी है, वो कितने मात्रा में। ये जब किसान भाई समझने लगेगा तब रासायनिक खाद का आज जो खर्च कर रहा है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जरूरत पड़ेगी एक ऐसे टेक्नोलॉजी की कि जो डाले हुए रासायनिक खाद को उठाने का काम करेगा, डाले हुए रासायनिक खाद को रूट के जोन के थ्रू पत्तों में और वनस्पति के एक कोने कोने में पहुंचाने का काम करेगा। इसे हम लोग कह सकते हैं सादी आसान भाषा में कि अन्न ग्रहण करने का काम और अन्न वहन करने का जो काम है, ये काम करेगी यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी। और उसका पहला प्रोडक्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो है इसका नाम सॉइल हेल्थ केयर। सॉइल हेल्थ केयर का मतलब जो रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च इसीलिए किया कि मिट्टी के अंदर जो जैविक सृष्टि है, जो जीवाणु है, जो रासायनिक खाद को घुलनशील करते हैं और उस रासायनिक खाद को रूट के थ्रू रूट तक के पहुंचाते हैं, और वो चीज को हम लोग यहाँ पे आपके सामने आज इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे, उस प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में आज बात करें। तो ये लेते हैं, पहला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ केयर। नाम से ही पता चलेगा ये सॉइल के हेल्थ के लिए काम कर रहा है। जो सॉइल के हेल्थ के लिए काम करेगा तो सॉइल के अंदर के जितनी जैविक सृष्टि है उनको वहां पे आबादित करना, उनमें बढ़ावा देना, उनके लिए पोषक वातावरण मतलब एनवायरमेंट को क्रिएट करना,
ये काम सबसे पहले है सॉइल हेल्थ केयर। उस चीज को बनाया ही ऐसा गया है कि वो सबसे पहले जैविक सृष्टि पे काम करेगा, जमीन को भुरभुरी करेगा, जो जमीन को हम लोग पानी देते हैं उसको स्टोर करने का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे बढ़ेगी, पानी को ग्रहण करके रखने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा साथ साथ में जब जमीन भुरभुरी बनेगी तो जो भी पैदावार, जो भी हम सीड लगाते हैं, जो भी हम लोग मतलब बोइंग उसको बोते हैं, और जो भी अगर प्लांट सीडलिंग जो बोलते हैं, जो सैपलिंग्स बोलते हैं, उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके जो रूट जोन होता है उस रूट जोन को बढ़ाना, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि तंतु जैसे जो मतलब बाल सफेद के जैसे जो रूट्स होते हैं, बालों के जैसे अति सूक्ष्म होते हैं, वहां से अन्न वहन होता है, वहां से ही ये न्यूट्रिएंट को पौधे के हर कोने में पहुंचा जाता है। उसकी मात्रा जो है वहां पे कितनी होनी चाहिए, कितने से लेना चाहिए, कि एक कुदरत ने उन लोगों को अपनी एक ताकत के हिसाब से जब जब लगता है तब तब न्यूट्रिएंट का जो पोषण है वो इस तरह से सॉइल हेल्थ केयर, मतलब ये सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से रूट तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सॉइल हेल्थ केयर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉइल हेल्थ केयर में हम लोग जब देखेंगे तो एक CN रेशियो की भाषा होती है। नेक्स्ट करना सर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि CN रेशियो मतलब कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ऐसा रोल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। एक ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसका संबंध होता है नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है उससे बनता है। अगर कार्बन का रेशो वही उपलब्ध कराता है नत्र को, नत्र पौधे से मिलता है, जब इसका अपना अस्तित्व हो, इसका अपना वजूद हो तब चलेगा। और हमने यहाँ पे CN रेशो कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे जमीन के अंदर हम लोग जो बात नहीं समझते वो यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से अंदरूनी जो गतिविधियां है वो इस टेक्नोलॉजी से होगी जो हमें आंखों को कभी दिखाई नहीं देती। अब दूसरा है कि यहाँ पे रूट जोन बढ़ेगा, तो रूट जोन के माध्यम से जीन मतलब जो जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को रूट के थ्रू हर कोने कोने में फैलाने का काम तो करेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से? अगर इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी में हम लोग इन पोषक तत्वों को ढूंढने की अगर कोशिश करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, और हमें कैसा पता चलेगा कि मेरे पास में अब नाइट्रोजन इतना है, मेरे पास फास्फोरस इतना है, मेरे पास कैल्शियम इतना है। इसके लिए किसान भाई आपको मिट्टी की जांच कराना ये बहुत अहम काम है, ये करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। फिर हमने क्या किया कि रैंडमली अगर हम अंदाजन इस जमीन में इतने न्यूट्रिएंट डालने से, इतने न्यूट्रिएंट निकलने से और ये पौधे को देते हैं, इसके एक क्रॉप साइकिल में अगर हम 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल सोयाबीन हो, कॉटन हो, मेज मतलब मकई हो, या अलग अलग विविध प्रकार के सब्जियों पे अगर भी इस्तेमाल करते हैं, उनको जरूरत पड़ने वाले न्यूट्रिएंट को इस यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर में डिजाइन करके आपके पास में 500 ml की एक बॉटल ऐसे आपके पास दिए। अब सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल अपन कोई भी सब्जी हो, अभी यहाँ से शुरू करते हैं कि देखते हैं कि फसल कौन सी होती है। अभी आ रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है सोयाबीन का है। अभी सोयाबीन निकलने में कितना दिन लगेगा? तो सोयाबीन में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सोयाबीन हमको फ्लावरिंग के स्टेज में आने के लिए, मतलब अगर हम लोग सोयाबीन में सॉइल हेल्थ केयर को पहले दे दिया, अब सॉइल हेल्थ केयर क्या करेगा? सॉइल मतलब पौधे को बढ़ाएगा, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। क्यों? तो उसको जितनी जरूरत है उतने पोषक तत्व सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से उस वनस्पति को मिल गया। अब इसमें देखा है कार्बनिक खाद है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, CN रेशियो मेंटेन हो रहा है, जमीन का pH बैलेंस हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है जो हम लोग नहीं समझते, ये होता है EC बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, उसका भी एक डेसीमीटर में वगैरह जो मान होता है। हम लोग आगे सविस्तर इसको ट्रेनिंग में समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन सारे पैरामीटर्स को नजर के सामने लाके इस तकनीक को आपके हाथ में हमने दे दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है? 1 एकड़ में आपको 1 लीटर कोई भी क्रॉप हो उसके बीज को बोने से तो फ्लावरिंग के स्टेज के पहले इसको देना है। अब क्रॉप के हिसाब से जैसे भी कई सवाल आते हैं हमको
कि सोयाबीन तो 4 महीने का क्रॉप है, यहाँ पे कितना लगेगा, हम बोलते हैं 1 लीटर में चल जाएगा। लेकिन अगर अनार की खेती है, बनाना की खेती है, मैंगो के ऊपर, आम के ऊपर काम कर रहे, हो सकता है यहाँ पे आपको आपके जमीन के और पौधे के जरूरत के हिसाब से 2 लीटर डालना पड़ेगा, तो वहां पे 2 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस, मतलब ऐसे क्रॉप के हिसाब से आपको इन चीजों को कम ज्यादा करना पड़ेगा। पर रैंडम प्रैक्टिस अगर करते हैं, हम लोग कोई सॉइल को जांच नहीं करते, मिट्टी की जांच नहीं करते, तब क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ केयर को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में 1 लीटर पर एकड़ हर क्रॉप के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब इसको पत्तों के ऊपर, जिसे कहा जाता है फोलियर एप्लीकेशन होता है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, वहां पे हम 2 ml पर लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 200 लीटर की टंकी है, उसमें 500 ml भी डाल सकते हैं और पूरा 500 ml 1 एकड़ में पूरे, मतलब अपने पौधों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं। फ्लावर स्प्रे हो, फिर वो मिट्टी पे हो, किसी भी माध्यम से आपको आसान लगे, आपके पास में हो, उस चीज से इसका छिड़काव पूरे 1 एकड़ में करना है। ऐसे सॉइल हेल्थ केयर को इस्तेमाल करने के बाद अब हमने जो नतीजे यहाँ पे हमको करना है, चर्चा करनी है, क्या इस सॉइल को हमने हमारे ट्रेनिंग सेंटर के फार्म के ऊपर, जब इसका आने वाले अभी जो, मतलब जब उसका फसल लगाई गई, तो 21 तारीख थी, 21 जून को हमने पहला सिंगल एप्लीकेशन सोयाबीन के क्रॉप के ऊपर किया, और उसको हम लोगों ने जब सेकेंड एप्लीकेशन से पहले जांच करने के लिए इसके रिजल्ट्स क्या, नतीजे क्या देखने गए, तब जहां पे इसका इस्तेमाल नहीं किया और जहां पे इसके इस्तेमाल किया, ऐसे कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों का जब हमने दोनों पौधों को निकाल के सामने लाया, उसका वीडियो भी शूट किया हम लोगों ने, तब वहां पे क्या नतीजे निकले। जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां के पत्तों की साइज हमने गिनी, नापी है, स्केल लगा के नापी है, वो निकला है 2.5 इंच लंबाई में गया और 1.5 इंच चौड़ाई में गया। जहां पे ट्रीटमेंट की है, वहां पे मेरे ख्याल से 3 इंच का, 3.5 इंच लंबाई थी और 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई थी। कहने का मतलब, जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उसका पूरा पत्ता 2.5 इंच का है, और जहां पे इस्तेमाल किया वो 1 इंच से, मतलब 3.5 इंच तक गया। इसका लाइव हम लोगों ने जो शूट किया है, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे आने वाले दिनों में। इस तरह से किया है। ये सिर्फ पत्तों पे नहीं रुका, अभी तो हम लोग साथ साथ में बात करेंगे कि रिजल्ट सिर्फ पत्तों पे नहीं आए, तो सॉइल हेल्थ का काम जमीन में कैसे हुआ। जब जमीन में डाला गया, मतलब उसका ऊपर से स्प्रे किया गया, स्प्रे इसी तरह से किया कि वो जमीन में भी गिरा। जब उसको निकाला तो रूट जोन में देखा, तो रूट जोन में भी जो एक बड़ी रूट होती है, जो आधार के लिए होती है, पौधा हिले नहीं, गिरे नहीं, उसके लिए, और साथ साथ एक तंतु में, मतलब एक रूट्स होते हैं जो बारीक बालों जैसे होते हैं, उसकी संख्या में कम से कम 70 से 80% की डेवलपमेंट हमें दिखाई गई। और दूसरी और बहुत अच्छी बात है, जो लोग यहाँ पे अभी साइंटिफिकली समझते हैं, जो लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझता है, उन लोगों ने यहाँ पे अगर वीडियो को देखेंगे, उनको पता चलेगा सोयाबीन जो है ये द्विदल में आने वाला क्रॉप है। जमीन में अगर माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी हो, जीवाणु का अस्तित्व हो, तो वहां पे छोटी छोटी गठिया लगनी शुरू होती है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की नोड्स कहते हैं। ये जो नोड्स है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जहां पे कंट्रोल है, इस्तेमाल नहीं किया गया ये टेक्नोलॉजी का, सॉइल हेल्थ केयर का, वहां पे नोड्स का अस्तित्व नहीं है। मतलब वहां पे जैविक सृष्टि, आबादी ठीक से नहीं हुई, जीवाणु का अस्तित्व वहां पे नहीं दिख रहा है। यही इस यहाँ से जो निष्कर्ष निकले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, यहाँ से पता चला है। मतलब आज की वीडियो में कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी आगे का, तो अभी एक ही क्रॉप पे बात किया है, अभी तो हम सिर्फ सॉइल हेल्थ केयर का ही बात कर रहे हैं, और बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिटेल में अब तक गए नहीं कि किसमें क्या है, कैसे है, फिर सीएन रेशो क्या होता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन का संतुलित कैसे कर जाता है, ये संतुलित क्यों जरूरी है, ये संतुलित अगर होता है तो नत्र की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, इसमें हम लोग जाएंगे एक स्पेशल ट्रेनिंग के तहत। वहां पे हम लोग ये सब बातों को समझेंगे, इस बोतल के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, कौन से न्यूट्रिएंट कैसे काम करते हैं, ये हम किसान भाई को आने वाले दिनों में एक एडवांस ट्रेनिंग में बात करेंगे। आज सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर आने वाले सिर्फ 10 दिनों के अंदर
10 दिन में उसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स इतने बड़ी मात्रा में, इतने अच्छे पैमाने में दिख रहे हैं। तो ये आगे अगर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो पहले ये समझा है कि सॉइल हेल्थ केयर में क्या हुआ। मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाता हूँ। सॉइल हेल्थ केयर ये प्रोडक्ट जमीन में और पौधे पे देना है। इसका पैकिंग 500 ml में है। ये 1 एकड़ के लिए 1 लीटर देना है, जमीन पे भी देना है और पौधों के ऊपर भी इसका स्प्रे करना है। दूसरी बात है, ये देने के बाद जैसे ही पत्तों में 4, 8, 10 पत्ते और शाखाओं को बढ़ने शुरू हो जाए, मतलब वनस्पति अपने शाखाओं का विकास करने लगे, तब हम दूसरी एक इसी टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा उत्पाद की बात करते हैं, जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। अब प्लांट हेल्थ केयर के बारे में नेक्स्ट करना। अभी ये सॉइल हेल्थ केयर 1 एकड़ में 1 लीटर गया। अब जैसे पौधा बड़ा है, वनस्पति बढ़ने लग गई, उसका खुद का अपना विकास होने लगा, शाखाओं की वाढ़ होने लग गई, शाखाएं बढ़ने लगी। इसकी बढ़ोतरी जब होती है, शाखाएं अपनी फुटान करने लगती है, तब इसका इस्तेमाल शुरू करना है, क्योंकि शाखाओं के विस्तार के लिए और आने वाले आगे के फलों को निकालने के लिए उसकी गर्भावस्था बहुत ठीक से हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें फेरस आयन होता है, मोलिब्डेनम होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, बोरॉन भी जो अपना जितनी मात्रा उसको वो फोलियर एप्लीकेशन से होती है। इस तरह से इन सूक्ष्म और अन्नों को, मतलब हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रिएंट को लेके डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। इसका जो एप्लीकेशन है, ये 2 ml पर लीटर। अगर आपके पास में 1 एकड़ में 200 लीटर का पानी अगर आपको लग रहा है, तो 200 लीटर के टंकी में 500 ml का पूरा बॉटल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरॉन दिया हुआ है और नैनो एमिनो भी दिया हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें इन न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा होनी चाहिए, आपने एक तो लास्ट मैंने सेशन में समझाया था कि पत्तों पे जब छिड़काव करते हैं तो अपने हाथ में जो पोर्स होते हैं, मैंने पहले भी हम लोग जो पहला ओपनिंग हुआ तभी बताया था, ये छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं, इसी तरह से पत्तों के ऊपर पोर्स कहा जाता है उसको, ये छोटे पोर्स होते हैं। वहां से जब भी हम फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से पानी में इसको घोल के पत्तों पे छिड़काव करते हैं, वो तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में जहां जहां भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, वहां वहां ये फैल जाता है और वनस्पति अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से इसको ग्रहण करना शुरू कर देती है और वहां से ताकतवर फुटान निकालना शुरू हो जाती है। और इसके इस्तेमाल से मतलब प्लांट हेल्थ केयर अगर सही समय में सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया, तो आने वाली फ्लावर जो आती है, मतलब हमारी सबसे अहम जो अवस्था होती है, वो होती है कि पौधों में से फ्लावरिंग का ठीक समय पे और ठीक से निकलना, यूनिफॉर्म साइज में निकलना, एक जैसा निकलना और एक समय में निकलना। आगे पीछे होते हैं तो भी फिर फलियों का, फलों का नीचे ऊपर होता है। जब हार्वेस्ट को आता है तो एक फल बड़ा होता है, दूसरा फल छोटा होता है। यहाँ पे इस तरीके की अनबैलेंस फ्लावरिंग ना निकले, इसके लिए प्लांट हेल्थ केयर बहुत अहम रोल करता है। अभी वापस दोहराऊंगा मैं कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल अपने को 2 ml प्रति लीटर से फ्लावरिंग निकलने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर अपने पास में ऐसा लग रहा है कि भाई पौधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, हम लोग रासायनिक खाद को कम कर रहे हैं, अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल और रासायनिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अगर हम लोग कम करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट हेल्थ की एक आध जो एप्लीकेशन है वो आप बेशक बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा ही होगा, इजाफा ही इससे होगा। इसलिए कम से कम लोग 2 या 3 स्प्रे को यहाँ पे कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे पैकिंग 500 ml में दिया है। 500 ml में अपने को एक स्प्रे 200 लीटर पानी के साथ एक साथ में घोल के पूरा दे सकते हैं। ये हुआ प्लांट हेल्थ केयर का अपने यहाँ पे जो दिख रहा है। अब यहाँ पे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से कंट्रोल जहां पे रखा है, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल किया, वहां पे आने वाली फ्लावरिंग, वहां पे जो तरह से जिस ताकत से निकलेगी, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से कंट्रोल और ट्रीटेड का पूरा यहाँ पे एक सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। जब हमने सोयाबीन डाला तब से सॉइल हेल्थ केयर को और प्लांट हेल्थ केयर को कंट्रोल और ट्रीटेड में रख के आपके सामने वो नतीजे हम लोग लेके आने वाले हैं। जब दिखाने लायक टेक्नोलॉजी है,
जब टेक्नोलॉजी अपना इतना कंट्रोल और ट्रीटमेंट में फर्क दिखाती है, पौधों पे फर्क आता है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये नतीजे देने का काम यहाँ पे अपने पीछे शुरू हुआ है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे वीडियो आपके लिए रिलीज हो जाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा किसान भाई कर सकता है ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी दूसरी बारी आती है। अभी हम लोगों ने सॉइल हेल्थ पे काम किया, बहुत अच्छे से रूट जोन बढ़ा, बहुत अच्छे से मिट्टी बन गई, मिट्टी भुरभुरी हो गई, प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से फ्लावर निकलने तक के न्यूट्रिएंट का जो पालन पोषण था वो भी वनस्पति के लिए हो गया। अब तीसरा आता है इस फलों का रूपांतर। इन फलों को जब होता है फलों के अंदर, तब यहाँ पे और एक कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा और अपने को समझना है, ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या रोल है। अगर लाना था तो एक बोतल में क्यों नहीं लाया, यहाँ पे 3 अलग अलग क्यों लाया। पहला रोल होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जमीन और पौधों को बढ़ाने के लिए होते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपने शाखाओं का विस्तार करते हैं, फलों को निकालने में मदद करते हैं। तब दूसरी टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम था प्लांट हेल्थ केयर। अब अच्छी तरह से फूल आ गए, फ्लावरिंग आ गया, इसको सशक्त बनाना है, ताकतवर बनाना है और आने वाले जो फल निकलेंगे, जो भी फलियां होगी, मतलब सोयाबीन में है तो फलियां निकलेगी, अगर यहाँ पे अनार वगैरह हो गए तो फल निकलेंगे। जो भी जिस फसल पे इस्तेमाल करते हैं उसका अहम रोल सबसे ज्यादा होता है हमें फलों का वजन मिलना, हमें फलों की क्वालिटी मिलना और हमें उस फलों से पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे जो मतलब आउटपुट है वो लेना है। और उसके लिए हमको यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो टेराटेक ने दी हुई है उसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। अब नाम ही दिया है फ्रूट हेल्थ केयर। ये फ्रूटिंग के स्टेज में उसके हेल्थ की केयर करता है। जितने पोषक तत्व इस अवस्था में उसको चाहिए वो अवेलेबल कराने का काम हमारे जरिए से पौधों को हम ऊपर से छिड़काव करके दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पे इसको जमीन में भी डाला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें लग रहा है कि फ्रूट हेल्थ केयर को रूट से भी अगर ऊपर देना है तो हम लोग जमीन में इसको प्रति एकड़ 1 लीटर के साथ में पानी में घोल के इसको दे सकते, या मिट्टी में मिलाकर दे सकते, या कोई भी ऑर्गेनिक है उसमें भी मिलाकर उसको भी फोर्टिफाई कर हम दे सकते। अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐसी करनी है और इसके बारे में थोड़ा समझना है। अब फ्रूट हेल्थ केयर जो है इसमें एक स्पेशल एक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छे तरीके से एक रिसर्च करके दिया गया है जिसको कहा जाता है ऑर्थोसिलिसिक एसिड OSA। अभी आम है ये ऑर्थोसिलिसिक लेके मार्केट में काफी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, काफी उत्पादन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमने इस ऑर्थोसिलिसिक के साथ में टाइटेनियम का एक स्पेशल स्टेबलाइजर एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, ऐसे एक टेक्निकल दोनों का हम लोगों ने एक मिश्रण बना के दिया है कि ये फॉर्मुलेशन के मदद से पौधा जब चाहे तब जितने चाहे उतनी न्यूट्रिएंट की प्रॉपर्टी रूट से लेके खींच के, मतलब सीधे सादे भाषा में बताओ, अन्न वहन करने की प्रक्रिया सबसे बेहतरीन तरह से फ्रूट हेल्थ केयर सकता। और यहाँ पे हमारे नतीजे के साथ में तो कंपैरिजन में और लगता है कि कोई हमारे सामने इस अच्छे नतीजे दे नहीं पाया है। तो सारी बहुत टेक्नोलॉजी मार्केट में, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, जो बनाया गया है, जो टेक्निकल्स यूज किए गए, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है, इसलिए नतीजे भी बहुत अच्छी मात्रा में। अगर आप कहने जाए परसेंटेज में तो यहाँ पे इन तीनों प्रोडक्ट को, तीनों चीजों को जब किसान भाइयों ने इस्तेमाल किया, फिर वो ओनियन हो, फिर वो मूंगफली हो, कहने का मतलब कि ट्यूबर क्रॉप हो, या तो फिर सीड वाला हो, या तो फिर फ्रूट में हो, मतलब हॉर्टिकल्चर हो, वेजिटेबल हो, लीफी क्रॉप हो, जो भी क्रॉप में हमने अब तक के नतीजे निकाले, उसमें रासायनिक खाद को हम लोगों ने 20% से तो 40% तक के, 60% तक के कम करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे ना ही बल्कि रासायनिक खाद को कम करने में कामयाबी मिली है, साथ साथ में प्रोडक्शन 20% से 60% तक के, और कुछ ऐसे किसान भाई है कि जो 80%, 80% यील्ड को बढ़ाने में कामयाब हुए कि उनकी जमीन इतनी फर्टाइल हो गई, जमीन इतनी उपजाऊ हुई कि थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट भी लगते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पौधों के पास जाते हैं, अच्छे तरह से रूट जोन काम कर रहा है, अच्छी तरीके से वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये सारा जो एनवायरमेंट है
इस टेक्नोलॉजी के कारण एक दूसरे का कोरिलेशन इसमें होने के कारण मिट्टी से लेके तो हमारे फ्रूट तक मतलब हम लोग रूट टू फ्रूट में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। और ई बायोड्रोइंग के माध्यम से देश के कोने कोने में ये टेक्नोलॉजी आज के डेट में फैल रही है और काफी अच्छे हमें परिणामों के और खुशहाली वाली मतलब लोग हैप्पीनेस लोगों में दिख रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जो हस्तांतरित किया है, जो हैंडओवर किया है, उसे भी हमें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। अब ये तीनों चीजों के साथ साथ हम लोगों को और 2 प्रोडक्ट की यहाँ पे बहुत आवश्यकता महसूस हुई और हम लोगों ने इस पैक के साथ में दिया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वो प्रोडक्ट है यहाँ पे ई स्प्रेडो केयर। सुनिए, ई स्प्रेडो केयर। अभी क्या होता है कि आप जमीन में से बीज को बो के अंकुरित करने से तो फल निकालने तक के जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसमें फोलियर एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब छिड़काव करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे भी न्यूट्रिएंट पत्तों पे गिरता है तो पत्ते के भी हाथ के जैसे छेदों के जैसे पोर्स होते हैं। और ये जो ई स्प्रेडो केयर है, ये यहाँ पे उन सब न्यूट्रिएंट को, कीटनाशकों को, फफूंदीनाशकों को, मतलब फंजीसाइड को, इंसेक्टिसाइड को, जो भी तत्व को आपको पौधों पे स्प्रे करना है, वहां पे इस चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है, पर ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसे हम लोग साबित कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करता है। हमने इसको लेने के बाद में कुछ लैब रिपोर्ट किए, जिसको हम लोग कहते हैं पीटीओ एनालिसिस कहते हैं, मतलब पत्तों को लैब में भेजा जाता है रूट से, और ऊपर से स्प्रेइंग करने से जिस भी तरीके से टेक्नोलॉजी जाती है वो वाकई में, वो हकीकत में पत्ते उस न्यूट्रिएंट को उठाते हैं क्या, और आने वाले फलों में, फूलों में वो न्यूट्रिएंट पाई जाती है कि नहीं, इसके भी बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स है। वो आने वाले दिनों में जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे आओगे, यहाँ पे एक डिटेल का ट्रेनिंग लोगे, तब इन सब चीजों को आपको बताया और सिखाया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सभी सागर सर जब बताएंगे तब कुछ हम लोग लीडर्स हो, कुछ किसान हो जो अच्छे तरीके से सब समझते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे करने जा रहे हैं आगे, जो एक ट्रेनिंग सेंटर में होगा। ये ऐसा पहला एक अपने मतलब ई बायोड्रोइंग आपके लिए इस तरह से एक प्रोग्राम लगाएगी कि आप को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, और हॉल से बाहर लंच के बाद बाहर निकलते हो पत्ते, पौधे और रूट और मिट्टी को समझ रहे हो। मतलब एक दिन के अंदर आप मिट्टी, मतलब जो आने वाली फसल, टेक्निकल प्रैक्टिकल समझ रहे हो और थ्योरेटिकल भी समझ रहे हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सागर सर जब बताएंगे उस तरह से आपको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये बात है, ये सब विषय निकला था ई स्प्रेडो केयर में क्या होता है। तो ई स्प्रेडो केयर आपको जब आप छिड़काव करते हो, इसको आधा ml पर लीटर, बहुत कम लगता है ये, आधा ml से भी कम ले लो, पर चलो एक समझने के लिए, और इससे आसान होगा कि हमने इसको 0.5 ml पर लीटर किया, 200 लीटर की टंकी है, इसको उतना ही आधा ml से डाल दो, उतना कर दिया। 400 की टंकी है, उसको आधा ml से डाल दिया, जितना पानी उसको आधा ml से इसको अच्छी तरह से घोलना है और स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना है। वापस दोहराता हूं, जैसे ही पत्तों पे गिरता है ये इसको पेनिट्रेट करता है, मतलब ये पेनिट्रेट करेगा, ऊपर से सीधा अंदर लेके जाएगा, पत्तों पे फैलाएगा, पत्तों पे एक परत, एक छोटी सी फिल्म के जैसा कोट करेगा, जहां पे अति सूक्ष्म छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। बड़े तो खाएंगे, इलिए तो खाएगी। ये चीजों का ये नहीं समझने वाला, नहीं दिखने वाला, मतलब हम लोग उसको रोज देखते नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे ये अपने किसान भाई को फायदा देने वाला ई स्प्रेडो केयर है। इसका इस्तेमाल साथ साथ में करना है। जब भी कोई भी दवाई को, कोई भी पोषक तत्वों को अगर हम लोग कोई भी पौधों पे इसका स्प्रेइंग करते हैं, इसको जरूर इसका इस्तेमाल करना है। मतलब ये अपने को घर में रखना है, हर बार जब भी पंप उठाएंगे तब ई स्प्रेडो को साथ में लेके कैरी करना है। इतनी अच्छी चीज आपके पास यहाँ पे ई बायोड्रोम के माध्यम से आपके पास मिली है। अब दूसरा समझते हैं, इसी तरह से एक और एक चीज का यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपको समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है, नाम से पता चलेगा, ई बायो रिपेलेंट करके। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे पत्ता, मतलब फसल हरी भरी होने लगती है, पोषक तत्वों से लेके मतलब उसमें बहुत मतलब जैसे ताजगी आ जाती है, तो सबसे पहले अट्रैक्ट होता है, कीटों को अट्रैक्ट करती है। कीटों का काम ही है इसको खाने के लिए। जब जब ऐसा बनेगा, मतलब हमारे अगर सीधे बताओ कि जैसे भी आपने सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया,
फसल बेहतरीन हो गई, बहुत अच्छी मतलब चमक आने लग गई, बहुत अच्छी तरह से दिखने लग गई, बहुत हरी भरी हो गई, वहां पे एक कीटक को तो आना ही आना है। इसलिए हमने पहले दिन से ही प्रिवेंशन के लिए इसको एक रिपेलेंट जो होना चाहिए उसका यहाँ पे आपके सामने एक पेश किया, जिसका नाम है टेराटेक ई बायो रिपेलेंट। ये ऐसा है कि इसमें आप एक समझाने वाली बात है, आज थोड़ा समझते हैं, लास्ट टाइम में हमारा बात हुआ था। ई बायो रिपेलेंट जो है ये अकेले ही देने से फायदा तो होता ही होता है, क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें अगर अपन जाएंगे सीधा तो इसमें आपको लवंग पता होगी, क्लो पता है, तो उसका ऑयल है। दूसरा आपको जिंजर है, उसका ऑयल है। अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो आगे नेक्स्ट अपने इसमें दिखेगा, पता समझ में आएगा। एक पीछे और एक स्लैग पीछे और एक पीछे नहीं, आगे आगे और ठीक है, अगर है तो ठीक है। तो इसमें जो दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी वनस्पति से निकला हुआ उसका एक आर्क है, और वो बहुत मतलब मायने रखता है कि कीटकों को अगर जाते हैं, कीटक अगर उसको खाते हैं तो उसके ब्रेन पे काम होता है, उसके बाद में उसको पैरालाइज हो जाता है। दूसरा है कि वो अपना मतलब अपने आप उसकी जो पैदावार है वो बढ़ाने का काम बंद होता है, इसके लिए इसको हम लोग रिप्लांट कहते हैं। और ये कम से कम इसको एक बार अगर स्प्रे करोगे, मानते कि अगर आज पहला दिन है, पहली तारीख है, इसको अगर स्प्रे किया, इसका इफेक्ट 8 दिन 15 दिन तक रह सकता है। अगर बारिश होती है, धोके निकल गया तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता नियम, लेकिन 8 से 10 दिन तक कम से कम इसका प्रभाव वनस्पति के पत्तों पर टिके रहता है। और उसके दरमियान जब जब भी कोई कीट और कोई कीटों का यहाँ पे हमला होता है तो वो अपने नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है। आने वाले 4-5 दिन में फसल से उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए मैं बताऊंगा यहाँ पे और एक चीज, कभी भी कोई भी कीटकनाशकों का या फफूंदी वाले नाशकों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, मतलब केमिकल वालों में, इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब एक सवाल पैदा हो जाएगा आप में कि जब ये खुद अपना कीटकों से इसका सुरक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो केमिकल के साथ इसको क्यों डालना है? तो यहाँ पे एक बात आज डिस्कशन करना जरूरी है। कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड एक कीलर होता है, मतलब उसमें पॉइजन होता है, और वो पॉइजन छिड़कने से तुरंत 1 या 2 दिन में कीटकों का खात्मा करने का काम शुरू होता है। लेकिन जो कीटों को इससे दूरी रहती है, जो कीट इससे दूर रहते हैं, वो इंसेक्ट इससे बच जाते हैं। वो अपनी इसको खाने के बाद उनका कुछ भी अंश इनके पेट में जाता है तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, मतलब इनके लिए वो टॉनिक बन जाता है। और इसी कारण कितने भी मात्रा में अधिकतम लेवल पे आप अगर पॉइजन का इस्तेमाल करो तो भी कोई कीटक मरते नहीं है। इसी का रीजन यही है कि किसान भाइयों ने पहले ही फसल में बहुत ज्यादा पावरफुल कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई केमिकल वाला कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर ई बायो रिपेलेंट को डालते हैं तो उसका प्रभाव रहेगा 2 दिन, इसका प्रभाव रहेगा आने वाले 2-5 दिन तक, 10 दिन तक रहेगा। मतलब अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड से 2 दिन में कीटों का नाश होता है, जो बचते हैं, जो वापस ताकत लेके बढ़ने वाले हैं, उनका खात्मा आने वाले 7-8 दिन में धीरे 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 एज लाइक अ स्लो पॉइजन ये यहाँ पे काम करता है और पीक को पूरी सुरक्षित देता है। ऐसा ये बायो रिपेलेंट कोई भी स्प्रे में, कोई भी पोषक के साथ, किसी भी प्रकार के वनस्पति में, किसी भी प्रकार की अवस्था में और किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड में मतलब फंजीसाइड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी बायोएटम आपके लिए पेश करी है और मतलब कर चुकी है। अब ये 5 प्रोडक्ट थे, इसके बारे में हमने यहाँ पे और थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये 4-5 सेशन में हम धीरे धीरे इन चीजों को बढ़ाते जाए और आप इसको समझे और एक ऐसा मतलब नॉलेज आपके पास में आ जाए कि ये टेक्नोलॉजी आपको पूरी की पूरी समझे। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से, ये 5 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, इनके पोषक तत्वों को जमीन से लेके तो पौधे तक डालने से आपके आने वाली कल की आमदनी है, मतलब जो कल का प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे 50-60% हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे करना भी थोड़ा सा आखिर के सेशन में कि हम लोगों का यहाँ से ई बायोट्यूरिंग के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसान भाई के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। किसान भाई का प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो जाएगा
उसका उत्पाद कैसे बढ़ेगा और आने वाला जो मतलब वो प्रोडक्शन निकालेगा, जो आउटपुट जाएगा, वो पोषक तत्व से कैसा भरपूर होगा। मतलब हम लोगों को न्यूट्रिएंट वाला जो भी खान पान हम करेंगे, उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे कटिबद्ध रहेंगे। ये आज यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन देते हैं और यही यहाँ पे हम लोग हमारा जो उद्दिष्ट है ये आपके सामने रखते हैं। तो अभी अगर कोई इस तकनीक को लेके अगर कोई आज के सेशन की अगर कोई सवाल अगर आपसे हो तो हम लोग यहाँ पे हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। उस सवालों का जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे और ताकि आपकी दिमाग मतलब आपको यहाँ पे इसको शंका आपको नहीं रहेगी। तो प्रदीप भाई अगर यहाँ पे कोई शंका आती है तो आप वहां से इनबॉक्स में जो आए बताना, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। प्रदीप भाई हर एक से क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन के आंसर एक्सपर्ट दे देंगे तो मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन ले लेना। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल नॉलेज यू गिव ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ई-बायोटोरियम। अब सर कुछ क्वेश्चनिंग की बात करते, काफी सारे क्वेश्चंस चल ही रहे थे ऑलरेडी और अब उस क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। ओके सर, एक मैसेज आया जैसे कि बिग प्लांट्स है, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, बिग जैक फ्रूट ट्री, सो उसमें कैसा यूसेज रहेगा? या मैं अगर इसको एक अलग क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं कि हर सॉइल अलग है, हर एक क्रॉप की फार्मिंग अलग अलग है, तो हर फार्मिंग में जो इसका यूसेज है वो अलग तरीके से रहेगा या कैसे रहेगा? सॉरी सर, आपको अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। या तो यहाँ पे ऐसा है कि फसल और सॉइल हमारे हर प्रांतों में अलग अलग है। उसी तरह से अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ तो ये ज्यादातर तरीके के हमारे उस फसल पे हुआ कि जो सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन इसको लेके हुआ है। लेकिन अभी एक फसल आपने जो की है कि कोकोनट होता है। अब कोकोनट का ट्री तो काफी लंबा हो रहा है, काफी बड़ा हो रहा है कि वहां पे हम लोग स्प्रेइंग नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर देखोगे तो कोकोनट ट्री का जो भी रूट जोन है वो बहुत छोटी जगह में और बहुत कम हाइट पे होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट का अगर ड्रिंचिंग कर सकते हैं, उसको पानी में घोल के जड़ के पास देते हैं तो रूट के माध्यम से वो फ्रूट तक पहुंचता है और काफी अच्छे नतीजे हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे कि फ्लावर का ड्रॉपिंग होना, कोकोनट में सबसे बड़ी समस्या होती है कि फूल गलने लगते हैं। जो छोटे छोटे कोकोनट होते हैं वो निकल जाते हैं, उसका ड्रॉपिंग होता है और वहां पे बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में किसान भाइयों का होता है। तो वहां पे बिफोर फ्लावरिंग वो स्टेज आने से पहले सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर को अगर हम लोग डालते हैं और वो अवस्था आने के बाद अगर फ्रूट हेल्थ केयर को ड्रिंचिंग करते हैं या तो पानी में उसके जड़ के पास में जाके यहाँ पे अगर छोड़ते हैं, बहुत अच्छे नतीजे यहाँ पे इसमें मिल सकते हैं और मिले भी है। ओके, जब हम इसको यूज कर रहे हैं, काफी लोग मैसेज आ रहे हैं, एक सेकंड, या जब हम इसको यूज कर रहे हैं, कोई भी फार्मर इसको यूज करता है तो उसके साथ उसको कोई और केमिकल जैसे वेदर केमिकल, फर्टिलाइजर्स है या कुछ भी उसको साथ में यूज कर सकता है क्या? सिर्फ इसी को यूज करे? केमिकल यूज करो? नहीं, इसके साथ में देखो ये प्रोडक्ट जो है, ये एक अच्छा सवाल है। ये प्रोडक्ट कोई भी रासायनिक खाद के साथ कॉम्पिटिबल है। इसको अगर आप ये तीनों में से अगर फ्रूट की अवस्था है, मतलब मान लो कि अभी यहाँ पे पोमोग्रेनेट है या तो ग्रेप से अंगूर है, उसको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। और उसी समय में आप अगर देखोगे तो न्यूट्रिएंट दिया जाता है, क्योंकि कोई भी फल की अवस्था में अगर हम लोग उसको केमिकल देते हैं, मतलब जैसे कि इंसेक्टिसाइड का, वो शॉक में जाता है। तब वहां पे ये तीनों में से कोई भी एक दोगे उस अवस्था में तो वहां पे वो जो है उस लेवल पे सरवाइव करेगा। मतलब यहाँ पे हमारे तीनों भी प्रोडक्ट केमिकल फर्टिलाइजर के साथ कॉम्पिटिबल है, इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट चलते सर कि इसको जब यूज कर रहे हैं एक या जब इसको यूसेज करना है तो इसकी यूसेज का क्वांटिटी मतलब कितना यूज करें उस टाइम, या कुछ स्पेसिफिक है कि आपको इतने एकड़ में इतना ही यूज करना है या इतनी बीघा जमीन में इतना यूज करना है? मतलब यूसेज का कैसा है इसका, प्लीज आप वो भी डिस्क्राइब करें। जो होता है अभी हमने एक डिस्कस किया
कि कोई भी उत्पाद मतलब कोई भी फर्टिलाइजर ये दावा नहीं कर सकता कि इसको इतना ही देना है। क्यों? तो सॉइल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हमें नहीं पता है। जब तक कि हम सॉइल एनालिसिस नहीं करते, मिट्टी की जांच नहीं करते, वो एनपीके का पैरामीटर्स हमें नहीं समझता, सूक्ष्म अन्न द्रव्य जो होते हैं मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो पैरामीटर नहीं समझता, तब तक ये डिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात की है कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखोगे तो मिट्टी की जांच करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा काम लगता है। तो हमने रैंडम कोई भी किसान इसके अच्छे नतीजे और डालने के बाद वही क्रॉप साइकिल में इसका बेनिफिट हो, इसलिए इसका एक आइडियल डिजाइन किया है। 1 एकड़ के लिए कोई भी प्रोडक्ट 1 लीटर से कम नहीं डालना है, ज्यादा डाल सकते पर कम से कम 1 लीटर पर एकड़ ये तरीके से जाना ही चाहिए। ओके अगर दूसरा हॉर्टिकल्चर अगर है, अभी होता क्या है कि जैसे हमने सॉइल हेल्थ करके इस्तेमाल किया तो फलों में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। मतलब मान लो कि एक झाड़ पे 30 किलो आना है तो यहाँ पे 50 किलो आ जाता है। उस टाइम में न्यूट्रिएंट की जो कमतरता नहीं हो आगे करके हम 1 लीटर के बजाय 2 लीटर 3 लीटर हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल कर सकते, इसके मात्रा को बढ़ा सकते। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको क्लब करके एक क्वेश्चन बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्या क्योंकि हर एक अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा है कि जिसमें इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते या हम इसको हर एक में यूज कर सकते, क्योंकि जब यूसेज की बात आती है तो हर एक जो क्रॉप की फार्मिंग है वो अलग अलग तरीके से हो रही है ना। तो उस काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें यूज करते हैं, चावल की खेती करनी है, गेहूं की खेती करनी है, उसमें कैसा यूज करें, उसमें कैसा, तो क्या आप इसको कोई स्पेसिफिक क्रॉप में यूज कर सकते हैं या फार्मिंग में, या हर एक फार्मिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सवाल है, हम तो कहेंगे एक आसान भाषा में आपको एक जवाब देंगे। जहां मिट्टी में बीज बोआ जाता है और वहां से पैदावार ली जाती है, ये तीनों टेक्नोलॉजी वहां चलती है। फिर वो पानी में की पैडी हो, फिर वो कर्नाटक की कोकोनट हो, या तो फिर केरला साइड में हो, जहां भी मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ में जहां भी मतलब स्पाइसेस हो, पल्सेस हो, या तो फिर कोई कैश क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर हो, हर जगह चलती है। ऐसा कोई भी पौधा कोई भी मिट्टी नहीं है जहां पे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहां जहां मिट्टी में खेती की जाती है वहां वहां ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके ग्रेट सर, एक और क्वेश्चन पूछूंगा जरूर क्योंकि ये सब ज्यादा क्वेश्चंस है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ना या कभी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, मार्केट के कंपटीशन से कंपेयर करता है। पहले वो प्राइस के फॉर्म में करेगा, दूसरा वो उसकी क्वालिटी के फॉर्म में करेगा, तीसरा वो बात करेगा अवेलेबिलिटी पे, चौथा वो बात करेगा एफिशिएंसी में। तो ये 4 पॉइंट्स को अगर मैं लेके जाऊं कि अगर ये 4 पॉइंट्स में क्या कंपैरिजन एंड मतलब कैसा व्हाई वी आर बेस्ट, सो प्लीज। प्रतीक जी, मेरा तो अपने फेवरेट सवाल किया जो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से पूछा जाए, और मैं तो बताता हूँ पूरा ये बात तो भारतवर्ष की नहीं कर रहे। मैं सागर सर से बोला कि सर एक्सपोर्ट दुनिया भर में हम लोग करें तो ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला जवाब है कि कंपटीशन में इन चीजों की मतलब न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में दे ही नहीं सकता जो ई बायोटेरियम दे रहा है। ये हम लोग उसके मतलब बिल्कुल, और ये प्रतीक जी मैं इसका जवाब दूंगा कि ना तो कोई बोतल को बोतल लगे नापे, ना तो कोई लिक्विड को क्वांटिटी से नापे। मैं बोलता हूं ई बायोटेरियम के साथ में टेरा टेक्नोलॉजी को जमीन में नापे, पत्तों से नापे, और आने वाले वीडियो में हम प्राउड फील करते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई अगर हो सकती है, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आज की डेट में अगर नतीजों को स्केल से नाप के रिजल्ट दिखाने वाली टेक्नोलॉजी आपके पास है, अगर कोई है तो नापे, कोई है तो दिखाए, कंपैरिजन करे, हम लोग रेडी है। और विनम्रता से बिल्कुल हम लोग करेंगे कि भाइयों ये हमने दिया है और इसी के कारण आया है, ना तो हमें गर्व है ना कुछ है, हम तो सेवा में आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ई बायोटेक के माध्यम से किसानों की भलाई हो, लेकिन कंपैरिजन अगर हो तो फील्ड में हो, कंपैरिजन अगर हो तो कॉस्टिंग से नहीं हो, कंपैरिजन अगर हो तो आने वाले यील्ड से हो।
कंपेरेंस अगर हो तो आने वाले न्यूट्रिएंट से हो और कल की उस समस्या से हो जहां पे न्यूट्रिएंट के कारण हमारे में बीमारी आ रही है। हम लोग इस तत्व से कभी भी कंपेयर करेंगे, ये है पहला सवाल। दूसरा था प्रोडक्ट महंगी कैसे पड़ती है, उसका सवाल तो यही जवाब मिलता है कि जब आप 1 एकड़ में ये कीट को मतलब ये पैक को लेते हो, ये टेक्नोलॉजी को डालते हो, आने वाली पैदावार, होने वाला खर्च, मतलब फसल को काट के मार्केट में बेचने से पहले जो पॉकेट में रासायनिक खाद का खर्चा बचा है वो तो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट किसी से कंपेयर कर लो। 30-40% फर्टिलाइजर को कम करो, ये सवाल पे जवाब दिए जाएंगे, कंपैरिजन किया जाएगा। कल कॉपी पेस्ट होगा हमारे साथ में कि ई बायोटेरियम बोलता है 30% रासायनिक खाद कम करो, 30%, 40% रासायनिक खाद कम भी कर लेंगे कंपैरिजन में, लेकिन पैदावार कहां से बढ़ाएंगे, न्यूट्रिएंट का कंपैरिजन कहां से करेंगे? ये तो हम लोग आने वाले फील्ड में और अपने ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बेहतरीन से ये जवाब के सवाल सब मिल जाएंगे। और प्रतिभा का तीसरा सवाल क्या था, मैं समझू वापस एक बार। सर एफिशिएंसी। यस, अभी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये एफिशिएंसी किस चीज की निकालनी चाहिए? अगर मैं यहाँ पे इस बारे में बात करूं तो मैं 3 सवाल करता हूं। सवाल करता हूं, किसान के पास में जो जमीन है, मतलब मेरा किसान भाई जिस जमीन का मालिक है, क्या उस जमीन में उतनी ताकत है जितनी सीड में देने लायक है? मैंने पहले प्रोग्राम में बोला था। तीसरी पीसी से बताऊं, जमीन ताकतवर है, सीड ताकतवर है, क्या किसान भाई के पास में ई बायोटेरियम के अलावा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि दोनों का निचोड़ निकाल के उसकी पैदावार में बढ़ा कर सकता है? इफिशिएंसी ये होती है। इफिशिएंसी यहां से नापी जाएगी और पूरे सब जो भी कंपेयर करना है हम लोग फील्ड में करेंगे। हम लोग आने वाले नतीजे से कंट्रोल और ट्रीटेड में करेंगे। अभी ऐसे सवाल आते रहेंगे और कल आने वाले, मतलब हो सकता है कि ये तो सब सर सागर सर अभी सबको मतलब कल परसों से देना शुरू करेंगे, रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा, ऑन फील्ड वीडियो आपको आने शुरू हो जाएगी। अभी चौथा सर एक म्यूट हो गया आपका, प्लीज। चौथा सवाल था अवेलेबिलिटी जो है, मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी। तो सागर सर कितनी कैपेसिटी देते, मुझे कहने की जरूरत है क्या? सागर सर की कैपेसिटी कौन नापेगा इस चीज को? वो जाओ तो सर से पूछ लेना। और प्रदीप जी देखिए सर, काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन आपको उसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के जब तक माइंड में क्वेरीज क्लियर नहीं होंगी तब तक उनकी नॉलेज वो फुलफिल नहीं होगी उनके माइंड में, तब तक वो घुसेगी नहीं दिमाग में, क्वेश्चन नॉलेज नहीं घुसेगी जो उनको हेल्प करेगी मार्केट में अपनी बात रखने का, अपना एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का, एक बिलीव का। और जैसा आपने बताया कि रिजल्ट्स, जब कोई प्रोडक्ट को यूज करके उसके रिजल्ट्स आते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ, जो मैंने 4 क्वेश्चंस किए, सबसे मेन बात करें एफिशिएंसी, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट की बात आती है तो जैसे आपने कहा प्राइस के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी बात है मार्केट में एक प्रकार के 3 प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट है पर 3 ब्रांड्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, हर ब्रांड का अलग प्राइस है। पर देखा जाए जो थोड़ा प्राइस अपने अच्छे लेवल मेंटेन रखते तो वो क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करते हैं। तो आज अगर मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि द टाइम वी मेट, कि जो क्वालिटी कंट्रोल पे ई बायोटेरियम ने कंट्रोल किया है, जो क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रही है, दी बेस्ट वन, तो उस पे जो इसको हम यूज करते हैं, काफी सारे लोग मैसेज करें कि थोड़ा कॉस्ट में अप है या कॉस्ट में डाउन है, तो अगर मैं बोलूं कि कॉस्टिंग इज जस्ट नथिंग, क्योंकि आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, अपने फार्मिंग में इसको यूज करते हो, तो इससे जो आपकी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत उस लेवल पे इंक्रीज होती है कि बाय डिफॉल्ट जो आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमने कुछ पैसा खर्चा नहीं, अगर प्रोडक्ट को यूज करे तो उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, हमने इन्वेस्ट किया, उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। और जो ये है जो मुझे ई बायोटेरियम में कमीशन भी मिलेगा, जो एक इनकम प्लान से, वो भी ऑफकोर्स एक कहते हैं चेरी ऑन दी टॉप, वो भी मेरे सोने पे सुहागा है। तो सर एक क्वेश्चन और पॉइंट रखेंगे आपके सामने कि प्रोडक्ट के जो यूसेज है, क्योंकि जब मुंबई में भी एक सेशन हुआ था आपका, जूम पे लाइव भी किया था और काफी सारे पॉइंट्स हमने रखे थे,
तो उसमें कई लोगों ने आके अपनी शेयरिंग की। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं प्लीज। हाँ प्रतीक जी, एक बात मैं यहाँ पे दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा कि अपना यहाँ पर स्प्रेडो केयर करके है, मतलब थोड़ा अगर मार्केट के प्राइस से कंपेयर अगर करते हैं तो जो सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में है उसमें से सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है आज की डेट में अपने पैक में है वो है स्प्रेडो केयर। बहुत सारी कंपनियों के स्प्रेडर मार्केट में है, बहुत नामचीन कंपनियों के भी स्प्रेडर मार्केट में है। मार्केट में जो अगर ट्रेडिशनल में देखा जाए तो ट्रेडिशनल के भी स्प्रेयर मार्केट में है। एक भी स्प्रेयर जो है स्प्रेडर, उस स्प्रेडर का प्राइस 1500 रुपए के नीचे नहीं है। हमने यहाँ पर जो रखा है वो प्राइस रखा है 1440 रुपए प्रति लीटर। तो मुझे बताइए इतना इफेक्टिव, इतना परिणामकारक प्रोडक्ट कम कीमत में ई बायोट्रिम की प्लेटफॉर्म पे सर ने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। तो यहाँ पे ना प्राइस से कंपेयर किया जाएगा, ना रिजल्ट से हो सकता है, ना टेक्निकल से हो सकता है। हमारे जो टेराटेक टेक्नोलॉजी है उसमें हमने जो टेक्निकल यूज किया है उसकी प्राइस 16-16 लाख रुपए किलो की है। वो लगता बहुत कम मात्रा में है लेकिन वो प्योरिटी यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी के इस माध्यम से हमने आपके यहाँ पे उपलब्ध कराया हुआ है। जो मार्केट में अभी हमारे कुछ और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आने वाले हैं वो अगर देखेंगे उसको विस्तृत भाषा में हम समझाएंगे। सागर सर आने वाले कुछ दिनों में उसको ये प्लेटफॉर्म पे बताएंगे कि वो क्या है और कैसे है। आप देखेंगे कि उसको अगर हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेने के बाद समझेगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि उसका वेट अगर देखेंगे तो वो वेट नॉर्मल समझो आपने एक आधा लीटर की बोतल ली और अपनी आधा लीटर की बोतल ली और उसका वजन अगर करेंगे तो अपना वजन उस आधे लीटर बोतल से भी ज्यादा होगा। ये होता है प्योरिटी और ये होता है क्वालिटी जो यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे हर कोई किसान भाई जो है उसके लिए उपलब्ध हम लोगों ने कराई है। एक बहुत अच्छा सवाल है, कोई दान जो है इनको दिया, देखो उन्होंने किया है ओनली फॉर ये बायोट्रियम का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो कैसा रिजल्ट रहेगा तो फार्मर उस रिजल्ट का पता चल सके। इनका कहना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अगर ये बायोट्रियम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट कैसे रहेंगे। ऑलरेडी आने वाले 2-3 दिनों में आपके पास वही रिजल्ट आएगा कि जहां पे रासायनिक खाद को इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ऐसे नहीं करना है किसान भाइयों ने, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था लेकिन सवाल आया तो जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपके जमीन में आपको नहीं पता फास्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपको नहीं पता डीएपी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। हो सकता है आपके पास डेफिशिएंसी आपकी सॉइल हो, डिफिशिएंट सॉइल हो, मतलब पोषक तत्वों की कमी वाली सॉइल हो और वहां पे आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल का जवाब बहुत बढ़िया से आने वाले रिजल्ट में मिलेगा। अच्छा सवाल था कि वहां पे ई बायोट्रियम का ही इस्तेमाल करने से, और मैंने बताया था कि सिंगल सॉइल हेल्थ केयर को लेने के बाद में जो प्लांट की हाइट है वो 15.5 इंच का है और कंट्रोल में 11.5 इंच का है, पत्तों में 3.5 इंच की लंबाई है, विड्थ है, जहां पे इनका लंबाई 3.5 इंच का है, मतलब 1 से 1.5 इंच का ओवरऑल ग्रोथ लीफ में मिला है आने वाले सिर्फ 10 दिन में। ये यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फार्मर आके अपने फार्मिंग पे विजिट करके सारे एनालिसिस कर सकता है। ओके नेक्स्ट सर, एक बात और कहूंगा क्योंकि मैं भी कल परसों कुछ पढ़ रहा था तो एग्रीकल्चर के बारे में, तो पढ़ने में एक और चीज आई थी, जब फार्मर्स जैसे केमिकल को यूज करते हैं या और कोई पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं तो उनकी यूसेज से उनकी स्किन पे भी बहुत इफेक्ट आता है। क्योंकि मान लीजिए मैं कोई छिड़काव कर रहे हैं, कुछ भी यूज करो, उससे मैं अपने हाथ का यूज कर रहा हूँ या मैं जब चल रहा हूँ जमीन पे तो मेरे पैर में भी टच हो रहा है, तो उससे कई फार्मर्स की स्किन पे भी, बॉडी पे भी एक इफेक्ट आता है। क्योंकि बिकॉज यू हैव द मच एक्सपीरियंस देन मी, तो उससे भी आता है। तो आई बिलीव ई बायोट्रियम जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो एक हम कह सकते हैं एक स्किन फ्रेंडली भी कह सकते हैं, जैसे कोई हमारी त्वचा पे, स्किन पे, बॉडी पे कोई ऐसे बैड इफेक्ट भी क्रिएट नहीं हो रहा अगर इसके ये हमारे हाथ पे गिर रहा है या सपोज पैर पे गिर रहा है, कुछ भी। प्रतीक जी,
इस सवाल का जवाब ऐसे रहेगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों को दिखते नहीं उसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो हम तो सारे बहुत सारी सोप और केमिकल शैम्पू को यूज करने वाले क्या हानि पहुंचाएगा इसको? ये मतलब ये बहुत सेफ है, बिल्कुल सेफ है और बायलॉज मतलब कानून के तहत सेफ है। और अभी बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल अमेंडमेंट को लेके बनाया जाता है, ये बिल्कुल एफसीओ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है और हम लोग पेस्टिसाइड स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं इसको बनाने के तहत में। ये बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में ये बातें सब धीरे धीरे सामने आएगी। लोग जैसे जैसे कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे सवाल करना शुरू करेंगे, मैं तो बोलता हूँ कड़वा से कड़वा सवाल पूछो ताकि दुनिया को पता चले कि ये चीजें यहाँ पे नहीं है। सर ये बहुत अच्छी एक यहाँ पर क्वेश्चन है, इस प्रोडक्ट को क्या हर एक फसल में लगाना है या फिर एक बार इस्तेमाल करके बाद में जमीन हमेशा के लिए प्राकृतिक हो जाती है? ये बहुत अहम सवाल है इनका कि एक ही बार करेंगे तो क्या जमीन प्राकृतिक हो पाएगी? मैं इसका एक विस्तृत स्वरूप में उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, क्या हम हमारी फसलों में बार बार अगर खाद इस्तेमाल करते हैं, बार बार अगर हमारी जमीन विषैली हो रही है, बार बार अगर हम लोग उसके ऊपर पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बार बार उसके ऊपर हम लोग अगर केमिकल फंगिसाइड यूज करते हैं, तो ये बार बार विषैली होने वाली जमीन को अगर हमें सुधारित करना है या सुधारना है, इसमें अगर हमें बदलाव लाना है, तो बार बार ये टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो बीमारी होने के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और दवाइयां देने के साथ साथ वो बताता है कि ये खाओ, ये इतना खाओ, ये इतना खाओ, ये इतना खाओ। अब हमने दवाई तो खा ली, दवाई खाने के बाद अगर मुझे बहुत तरोताजा लगने लगा और मैंने सोचा कि अगर ये मैं खाली दवाइयां खाऊं, बाकी कुछ ना खाऊं, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी फसलों की जो जरूरत है, जैसे हमने कहा कि जो तत्व है एनपीके से लेकर ट्रेस एलिमेंट तक, वो उन फसलों की जरूरत के हिसाब से हमें देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें हमारे फसलों में और उसके उत्पादन में वृद्धि करनी है। तो ये आपके पास मतलब आपके मन में जो सवाल आया है कि क्या ये एक ही बार देना है, तो ऐसा नहीं है, इसको बार बार देना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल सुमेंद्र भाई, आपके जब बात करें तो एक और एक बहुत आसान तरीके से समझाने का आ गया तो मैं बोल ही देता हूँ। सवेरे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर सवेरे ब्रेकफास्ट किया तो दोपहर में लंच नहीं करना चाहिए। क्यों लंच करते हैं? अब ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, तो रात में खाना क्यों खाते हैं? क्या सवेरे ब्रेकफास्ट हुआ तो 2 टाइम में और क्यों खाना खाना चाहिए? जैसे न्यूट्रिएंट बॉडी को नाश्ता, लंच, डिनर सब सा हेवी लगता है, बस हम लोगों का उसी तरीके से डिजाइन है। आसान भाषा में थोड़ा बता दूं कि सॉइल हेल्थ केयर ब्रेकफास्ट है, प्लांट हेल्थ केयर उसका मतलब लंच है, और फ्रूटिंग में जा रहा है तो डिनर है। ये न्यूट्रिएंट का फुलफिलमेंट अगर इस तरह से करते हैं, अगर इसको समझते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट पौधे को जब चाहिए तब देना चाहिए, हर क्रॉप साइकिल में देना चाहिए। जब तक खेती चलेगी तब तक न्यूट्रिएंट लिया जाएगा, जब तक न्यूट्रिएंट की जरूरत है तब तक ई बायोट्रिम का टेराटेक देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ग्रेट। ओके सर, आई थिंक वी आर डन टुडे बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर हुए हमारे। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो ई बायोट्रिम प्रोडक्ट लॉन्च किया एग्रीकल्चर का टेराटेक, इसकी यूएसपी है कि ये सेफ टू यूज है, ये इफेक्टिव है, ये आपके क्रॉप की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, या आपकी जो प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई करता है, और कई सारे बेनिफिट इसको एक यूज करने से। तो आई कैन से दैट वन स्टॉप सॉल्यूशन। यस सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, यहाँ पर एक और सवाल है, किसी ने पूछा है, जरा वो चैट थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर वाला चैट जहाँ पे हेल्थ केयर और फ्रूट हेल्थ, जी, सब्जी वाली फसल में प्लांट हेल्थ केयर एंड फ्रूट हेल्थ केयर को कब कब यूज करना है, क्योंकि इसमें लगातार फूल आते हैं और फल भी आते हैं, इसलिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जहां पर लगातार फूल और जहां पर लगातार फल आते रहते हैं, वहां पर अल्टरनेटिवली प्लांट हेल्थ केयर और फ्रूट हेल्थ केयर इस्तेमाल करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे ही आपके समझो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, टमाटर हो या मिर्ची हो,
जिसका हार्वेस्टिंग जो है 75 से 90 दिन के बाद शुरू हो जाता है पौधे लगाने के बाद में। अब 75 दिन तक उसका जो है पहला हार्वेस्ट होने तक हम उसका एक शेड्यूलिंग करते हैं। तो पहले सॉइल हेल्थ केयर जमीन में देते हैं, पौधा बढ़ने लगता है तो प्लांट हेल्थ केयर देते हैं, जैसे फ्लावरिंग शुरू होता है तो फ्रूट हेल्थ केयर देते हैं। लेकिन जैसे हार्वेस्टिंग हमारा शुरू होता है तो 10 से 12 दिन के अंतर में प्लांट हेल्थ केयर और फिर 10 से 12 दिन के अंतर में फ्रूट हेल्थ केयर अल्टरनेटिवली उसको यूज करना है। प्लांट के बाद फ्रूट हेल्थ केयर, फ्रूट के बाद प्लांट हेल्थ केयर, क्योंकि आपको लगातार बढ़ोतरी भी चाहिए, लगातार फूटान भी चाहिए, लगातार कलियां भी आनी चाहिए, लगातार फ्रूट भी सेट होने चाहिए और वो पकने भी चाहिए। ये उसका आंसर है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर और थोड़ा डिटेल में जाए तो सब्जी वाली जो होती है, मतलब जैसे टमाटर है, कुछ है, जिसका पिकिंग किया जाता है, जिसको तोड़ा जाता है और वापस फ्लावर आती है, मतलब जैसे इसको एक फ्रूट को तोड़ लिया, पिकिंग कर लिया, जैसे जैसे जितनी पिकिंग होगी उतनी न्यूट्रिएंट की वापस उसको टॉप अप करना, एज लाइक उसको टॉप ड्रेसिंग कहा जाएगा। आपको फोलियर एप्लीकेशन करना है और सॉइल में भी डालना है। ये बहुत अच्छे सवाल। इस तरह से जो भी सवाल है हम लोग आने वाले हैं वापस जो भी जिस तरह से भी ये सीरीज चलते रहेगा, हर बार स्विच भी करेंगे। प्रतीक जी आप कंटिन्यू कर प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चंस कई सारे होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं क्लब करके सर से डिस्कस करता हूँ। सर ने कहा कि जैसे जैसे हमारे सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। और जैसे सर ने बताया कि अभी तो मैंने बातें बतानी सिर्फ शुरू करी, या ये कह सकते हैं कि पत्ते खोलना शुरू किए हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। जैसे समय और आएगा, सर ने बताया अभी, सूरज सर ने, की और इसके कई सारे बेनिफिट्स और यूएसपी वो यहाँ पे शेयर करना शुरू करेंगे, जो हमें और हेल्प करेगी यहाँ पे ग्रोथ के लिए। क्योंकि आज एक एग्रीकल्चर इतना बड़ा टॉपिक है जिसको 1 घंटे में समझना, आई बिलीव इट जस्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं कि 1 घंटे में सारी नॉलेज देना थोड़ा एक मुश्किल है। तो इसका एक ट्रेनिंग सेशन भी जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे सर हम आप सब आपके साथ मिलकर, जो आई थिंक 1-2 दिन का पूरा हो, मिनिमम 2 डेज का, जहाँ पे पूरी A to Z पूरी लोग सबको नॉलेज मिले, वहां पे लाइव सबके क्वेश्चंस क्लियर हो, सबके डाउट्स हो, और जो आपके यूएसपीज हैं, जो कह सकते हैं ना कि वो जो पत्ते हैं आप आराम से खोलें और सबको बताएं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। और सर जरूर आपको फिर से इनवाइट करेंगे हम अपने हमारे जूम के वेबिनार में, जहाँ पे आप आके हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज ट्रांसफॉर्म करें। सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। सो सागर सर, अगर आप हमारे साथ हैं। यस यस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काजी साहब, सुरेंद्र जी और सुमेंद्र जी ने लोगों के साथ अच्छी तरह से डिस्कशन किया, अच्छा नॉलेज दिया। और ये बार बार हम करते रहेंगे तो लोगों का नॉलेज बढ़ता जाएगा। और कल हम लोग प्रैक्टिकल पूना और सांगली में भी ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग 14 तारीख और 15 जुलाई में दिल्ली में भी रहेंगे और अलग अलग जगह पे हम लाइव भी जाएंगे, लोगों को समझानेंगे पूरा जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैसा करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफी हद तक लोगों को समझ में आएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और बाद में जो क्वेश्चंस आंसर हुए उसमें भी बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी किसी का कोई अगर सवाल है तो आप आगे ले लीजिए, वरना फिर इसको कंक्लूड करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सागर सर ने कहा कि हमारे सर ने कहा कि पूना में और 14-15 को दिल्ली में हमारे ई बायोटेम के दिल्ली ऑफिस में एक बहुत ग्रैंड प्रोग्राम है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पूरी सर स्पेशली आ रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देने, इसकी पूरी नॉलेज आप सभी को लाइव ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हमारे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, मोर पावर के बारे में बात होगी, सागर सर भी अवेलेबल होंगे। तो एक बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है। और बिल्कुल हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है सूरज सर और सुमेंद्र सर, आप सर जो आ रहे हैं, तो बेस्ट नॉलेज, बेस्ट अपनी एक्सपर्टीज सबको ट्रांसफॉर्म करने के, सबको एड्रेस करने के, सबको डिलीवर करने के लिए। सो आपका इंतजार रहेगा दिल्ली में और सारे स्टेट्स में जहां भी आपका पूरा स्केड्यूल्ड है। और जूम पे आपको फिर इनवाइट करेंगे, आपकी मैक्सिमम नॉलेज सभी तक ट्रांसफॉर्म हो। और बिल्कुल सर, सागर सर सही कहा आपने कि एक दिन में